हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं निकी शर्मा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सरमास मैथ्स चैनल में। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने हमारे लास्ट लेक्चर को एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन बाय वन करके सभी लेक्चर्स की लिंक को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको ये चैनल वाकई ऐसा लग रहा है कि आपकी इससे हेल्प हो रही है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको डेली इस चैनल पे आपको वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन, जिसे हम प्रतिलोम फलन भी कहते हैं। ठीक है, अब प्रतिलोम फलन जो होता है वो होता क्या है। प्रतिलोम फलन, देखो प्रतिलोम फलन की डेफिनेशन देखो, मुझे लिखनी यहाँ पे कोई जरूरत मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि उसे लिखनी चाहिए, बहुत ही आसानी से है। ऐसे फंक्शन प्रतिलोम फलन को दर्शाएंगे जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। ठीक है, अब एकेकी और आच्छादक होता क्या है, तो इससे जो लास्ट लेक्चर है उसमें एकेकी आच्छादक के बारे में बहुत ही विस्तार से समझाया गया है, तो उस एक्सरसाइज को देखो, समझ में आ जाएगा। और अगर यहाँ पे इस लेक्चर में बताऊं मैं एकेकी आच्छादक होता क्या है, तो एकेकी क्या होगा, एक अवयव का एक से संबंध होना चाहिए और आच्छादक के लिए कोडोमेन में सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब हो। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो ऐसा फंक्शन जो है हमारा प्रतिलोम फलन को देखेगा, दर्शाएगा। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखो, इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे पढ़ लेते हैं हम। एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमें एफ इनवर्स -5 और एफ इनवर्स 26 की जो वैल्यू है वो पता करनी है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, एफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमें एफ इनवर्स निकालना है, तो हमने क्या किया, हमने मान लिया लेट एफ इनवर्स -5 इज इक्वल्स टू एक्स। राइट, तो अगर लेफ्ट साइड हमें इनवर्स दे रखा है तो राइट साइड में जाके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, -5 इनवर्स जाके एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1। राइट, अब -5 और ये 1 इधर जाके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। राइट, एक्स स्क्वायर तो -6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब -6 जो है उस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। क्यों, क्योंकि इधर क्या दे रखा था हमें, इधर दे रखा था स्क्वायर, स्क्वायर को जब हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ गया। तो अब ये क्या होता है, एक्स की जो वैल्यू है वो हमें रूट के अंदर मिल रही है। ठीक है, और इसके अंदर -6 भी मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एफ इनवर्स -5 की जो हमें वैल्यू है वो हमें 5 मिली है, यानी कोई भी अवयव नहीं मिला है। ठीक है, -6 क्या होता है, ये इमेजिनरी पार्ट में जाता, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, हम लिख देंगे कि एफ इनवर्स -5 इक्वल टू 5 मिला, यानी हमें कोई भी अवयव प्राप्त नहीं हुआ है। किसकी वैल्यू है ये, एफ इनवर्स -x हमें दे रखा है x के इक्वल, और x की हमें कोई वैल्यू नहीं मिली है, तो हमने लिख दिया एफ इनवर्स -5 इक्वल टू 5। ठीक है, पाई को हम किससे दर्शाते थे, पाई हम दर्शाते थे रिक्त समुच्चय के लिए। राइट, तो वो हमने यहाँ पे पाई रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे हमें क्या निकालना था, एफ इनवर्स 26 की वैल्यू। राइट, तो लेट एफ इनवर्स 26 इक्वल टू एक्स, तो इनवर्स उधर जाके एफ ऑफ एक्स हो गया, तो 26 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे रखी है, 26 इधर प्लस 1 इधर आके किसका हो गया, माइनस का, 26 - 1 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स बराबर हो जाएगा +- 5। डायरेक्ट मत लिखो, इसे ऐसे लिख लो कि 25 जो है वो रूट के अंदर चला गया। अब रूट को जब खोलेंगे तो +- 5 आ जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू प्लस की मिली 5 की, एक मिली माइनस की, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे कि एफ इनवर्स 26 की जो वैल्यू है, ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर -5 और 5 ये हमें मिली, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दो आंसर मिल गया हमें, एफ इनवर्स -5 की वैल्यू 5 और एफ इनवर्स 26 की वैल्यू -5 और 5। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट लगा हो, कोई क्वेरी लगा हो, तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स से टाइप कर सकते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें भी सेम ही लग रहा है मुझे। एफ एक्स बराबर 4x माइनस 5 दे रखा है, एफ इनवर्स 1 की हमें वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 2। एफ एक्स बराबर दे रखा है हमें 4x माइनस 5 और एफ इनवर्स 1 हमें निकालना है, तो हमने लिख लिया लेट एफ इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू एक्स। तो 1 इक्वल टू इनवर्स उधर जाके होगा एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 4x माइनस 5, राइट। अब ये माइनस इधर जाके हो गया प्लस का, 1 में प्लस 5 इक्वल टू 4x, तो 6 इक्वल टू 4x। x बराबर क्या हो जाएगा 6, और ये 4 इधर जाके अपॉन में चला गया, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। x की वैल्यू मिली हमें 3/2। ठीक है, x हमने किसके इक्वल माना था, एफ इनवर्स के, एफ इनवर्स 1 के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एफ इनवर्स 1 इक्वल टू 3/2। दिस इज अवर फाइनल आंसर, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें कि एफ एक्स बराबर 6x प्लस 7, और हमें एफ इनवर्स y की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3। एफ एक्स हमें क्या दे रखा है 6x प्लस 7, एफ इनवर्स y की वैल्यू को हमें ज्ञात करना है, तो लेट एफ इनवर्स y इज इक्वल्स टू एक्स। तो इनवर्स उधर जाके हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, राइट। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें 6x प्लस 7 दे रखी है, तो y प्लस का 7 इधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा, और ये होगा 6x। अब y माइनस 7 और ये वाला 6 इधर जाके अपॉन में इसके चला जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू हमें मिल गई y माइनस 7/6, और x की वैल्यू किसके इक्वल है एफ इनवर्स y के। तो मिल गया हमें एफ इनवर्स y इज इक्वल्स टू y माइनस 7/6, राइट। और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4, और हमें एफ इनवर्स 40 और एफ इनवर्स 8,20 की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 4। एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4, लेट एफ इनवर्स 40 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो 40 इक्वल हो जाएगा इधर जाके एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4, प्लस का 4 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 40 माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कितना हो गया यहाँ पे 36 एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, रूट के अंदर 36 हो गया, ये स्क्वायर इधर जाके किस पे हो गया रूट पे होगा, और 36 का जो रूट है वो हमें मिला प्लस माइनस 6। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें मिली प्लस माइनस 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ इनवर्स 40 इक्वल टू माइनस 6 और प्लस 6, राइट। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब आगे हमें निकालना है एफ इनवर्स 8,20 को, वो हम आगे सॉल्व करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में आगे फाइंड करना है एफ इनवर्स 8,20 की वैल्यू को। तो दो वैल्यू दे रखी हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू को देख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, दो वैल्यू के लिए हम अलग अलग इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, फिर कंबाइन कर देंगे उसके आंसर को। ठीक है, तो लेट एफ इनवर्स 8 इक्वल टू एक्स। ठीक है, इनवर्स उधर जाके हो गया एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 8 प्लस जाके इधर हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये मिला हमें 4 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, और अंडर रूट 4 की वैल्यू मिल जाएगी हमें प्लस माइनस 2। ठीक है, अब इसे हम कैसे लिखेंगे कि एफ इनवर्स 8 की जो हमें वैल्यू है वो मिली हमें -2 एंड +2, राइट। अब हम अगेन लेट करेंगे, अगेन लेट एफ इनवर्स, आगे क्या दिया था हमने 20, इसके इक्वल हमने एक्स दिया, तो 20 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो 20 माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 20 माइनस 4 कितना हो गया 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें एक्स की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू क्या हो गया रूट के अंदर 16, तो ये मिल गया हमें प्लस माइनस 4। क्या लिखेंगे हम इसे, इसे हम लिखेंगे कि एफ इनवर्स 8 इक्वल टू हमें मिल 20 हमें मिल गया, एफ इनवर्स 20 मिल गया हमें -4 एंड +4। देखो इसके बाद ये यहाँ पे इसके आगे का क्वेश्चन है, इसके आगे आप लोग लिख लेना। तो फिर अब हमें निकालना है एफ इनवर्स
8,20 की वैल्यू। तो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम इनके आंसर्स को कंबाइन कर देंगे, तो हमें मिली है -2 एंड 2 एंड -4 एंड 4। तो देखो अगर हम इसे नंबर लाइन पे इनके आंसर्स को लिखें, देखो मैं इधर रफली ये एक्सप्लेन कर दूं ऐसे करके। हमने ये एक लाइन ली, ठीक है, नंबर लाइन है ये है 0, ये है कितना है हमें देखा है 4, 1 2 3 एंड 4, राइट। इधर हो गया हमारे पास -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है। हमें क्या दे रखा है -2 एंड 2, तो -2 एंड +2। दूसरा दे रखा है -4 एंड +4, ठीक है। तो हमें पहली तो वैल्यू मिल गई -4 से -2 के बीच में, और दूसरी मिल गई हमें 2 से लेके 4 तक की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसे ऐसे करके लिखेंगे, -2 से -4 से -2 और 2 से लेके 4 तक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो हमारा ये हो जाएगा, -4 से -2 और 2 से लेके 4 तक की, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। मान लीजिए कि f, g तथा h, r से r तक फलन दिए गए हैं, तो सिद्ध करना है f प्लस g ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h प्लस g ऑफ h, f इंटू g ऑफ h इक्वल टू f ऑफ h और g ऑफ h। ये हमें दो टोटल क्वेश्चन है, पहला हमें ये दे रखा है और दूसरा हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 5, और हमें पहला पार्ट प्रूफ करना है कि f प्लस g ऑफ h बराबर है f ऑफ h के प्लस g ऑफ h के। अब बहुत से स्टूडेंट के माइंड में एक आता होगा थॉट कि बहुत ही आसान है, ये तो हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें, ये प्रूफ हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दें, ये प्रूफ हो गया। तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए स्टेप्स हैं छोटे छोटे, 3-4 स्टेप्स, उसमें ये कंप्लीट होगा, ठीक है। तो वो क्या है स्टेप्स, देखते हैं। देखो सबसे अच्छी चीज जो इसमें है वो ये है, सबसे पहले LHS लिखो, f प्लस जी ऑफ h। देखो क्या चीज है वो, कि जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस करो तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे ऑफ कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमें क्या वो जो मिल रहा है ये हमारा क्या है, ऑफ है। तो जहां भी ऐसा होगा वहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, लगा दिया, उसके बाद ये जो लिखा है वो लिख लिया, ठीक है। फिर हम अपने तरफ से इस फलन को परिभाषित करने के लिए एक्स वाई जेड कुछ भी लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हमने लिख लिया एक्स, ठीक है। अपने तरफ से क्या किया, जब भी ऑफ दे रखा होगा तो हम एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, जो वैल्यू यहाँ पे जो भी दिया होगा वो हम उसे लिखेंगे, उसके बाद एक्स वाई जेड अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं है, अब सिंपल सा है जो है वही हमें लिख देना है एफ, और ये इधर वाला एच एक्स, करली ब्रैकेट था करली ब्रैकेट, प्लस जी, जी की मल्टीप्लाई हो गई इससे, जी एच एक्स, राइट। इस तरीके से ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमने करली ब्रैकेट किसके जगह पे लगाया था, ऑफ की जगह पे। अब हम फिर से लिख देंगे, हम करली ब्रैकेट को ये हटाएंगे और लिख देंगे ऑफ, एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फलन को परिभाषित करने के लिए एक्स अपने तरफ से लिखा था, ठीक है, तो अब हम इसे हटा भी सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अब हमने हटा दिया तो ये हो गया एफ ऑफ एच जी ऑफ एच, ठीक है। और हम देखें RHS साइड, तो हमें यही प्रूफ करना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। है ना सिंपल सा क्वेश्चन। अब सेम ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं इसके। सबसे पहले मैं इसे इरेज कर दूं, तो सेकेंड पार्ट को हम नोट डाउन करते हैं, एफ डॉट जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच जी ऑफ एच, ठीक है। LHS लिया, LHS में हमें दे रखा है एफ डॉट जी ऑफ एच, ठीक है। वही सेम चीज की जहां पे ऑफ दे रखा होगा वहां पे एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और अपने तरफ से एक्स या वाई हम फलन को परिभाषित करने के लिए लिख देंगे। तो हमने क्या किया, एफ डॉट जी ऑफ यहाँ पे दे रखा था तो एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, एच दे रखा है एच लगा दिया, अपने तरफ से एक एक्स को लिख लिया, ठीक है। अब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दी, एफ की मल्टीप्लाई करेंगे तो एच एक्स आ गया, जी की मल्टीप्लाई करेंगे तो जी एच एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, इस करली ब्रैकेट को हटा के हम क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑफ को हमने हटा के करली ब्रैकेट लगाया था, तो करली ब्रैकेट को हटा के हम ऑफ लगा सकते हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एच एक्स जी ऑफ एच एक्स,
एक्स हमने क्या किया था, अपने तरफ से अज्यूम किया था, अपने तरफ से लिखा था हमने, तो हम इसे हटा भी सकते हैं, एफ ऑफ एच, और ये हो गया हमारा जी ऑफ एच। और यही सेम चीज को हमें प्रूव करना था, आर साइड हमें यही दे रखा था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, ये ना आसान दोनों ही पार्ट्स को। अगर इसमें देखो, इस दोनों ही चीजों में ये क्वेश्चन इन सबसे डिफरेंट थे, तो अगर कोई डाउट लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर बाकी ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, अगर आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी हमें फाइंड करना है, जबकि हमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। दोनों ही पार्ट में सेम प्रोसेस है, तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6 का हमें देखना है फर्स्ट पार्ट। गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स और जी ऑफ एक्स बराबर मोड ऑफ 5x माइनस 2। हमें निकालना है जी ऑफ एफ। ऑफ को हटा के हम करली ब्रैकेट लगा सकते हैं, करली ब्रैकेट को हटा के हम ऑफ लगा सकते हैं। तो ऑफ हटा के हम क्या लगाएंगे, करली ब्रैकेट, और एक्स अपने तरफ से ऐड कर देंगे फलन को परिभाषित करने के लिए। अब एफ ऑफ एक्स की हमें वैल्यू क्या दे रखी है, मॉड ऑफ एक्स, तो हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स। अब ये किस फॉर्म में बन गया, ये हमें जी ऑफ एक्स के फॉर्म में बन गया, बस यहाँ पे हमें वैल्यू अलग दे रखी है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ मॉड ऑफ एक्स है, तो इस मॉड ऑफ एक्स को हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5x की जगह पे मॉड एक्स माइनस 2, बाकी सारा फंक्शन सेम। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट दे रखा है एफ ऑफ जी की वैल्यू निकालनी है। ऑफ हटा के करली ब्रैकेट ऐड करेंगे हम और एक्स ऐड करेंगे। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें ये दे रखी है 5x माइनस 2 मॉड के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 5x माइनस 2 मॉड के अंदर दे रखा है, किसके फॉर्म में होगा, ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में हो गया, बस वैल्यू यहाँ पे चेंज है, यहाँ एक्स है और यहाँ 5x माइनस 2 है मॉड के अंदर। तो हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉड के अंदर 5x माइनस 2, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। इससे सेकंड पार्ट को देखेंगे हम, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी की हमें वैल्यू को फाइंड करना है। तो 6 का हमें दे रखा है ये सेकंड पार्ट, जो गिवन चीजें हैं वो लिख लो, 8x क्यूब, जी एक्स की वैल्यू x टू दी पावर 1/3। सबसे पहले हम निकालेंगे जी ऑफ एफ, ऑफ हटेगा, ब्रैकेट आएगा, एक्स अपने तरफ से ऐड कर लेंगे, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को लिख लेंगे हम, कितनी दे रखी है, 8x क्यूब। अब ये हो गया जी ऑफ 8x क्यूब। हमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू पहले से दे रखी है, तो हम इस 8x क्यूब को उठा के x की जगह पे रख देंगे, और यहाँ पे फिर हमें x की जगह पे 8x क्यूब को रखना है। तो क्या हो गया, ये 8x क्यूब की होल पावर 1/3। ठीक है, तो क्या हो गया, 8 की पावर 1/3 और x की पावर 3 की पावर 1/3। तो 8 की पावर 1/3 है, तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, राइट, इसकी होल पावर हो गई 1/3, और इसकी पावर ऐसे ही लिखी हमने। अब इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मिल गया, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो x मिल गया, तो 2x हमें इसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम एफ ऑफ जी को देखेंगे। ऑफ हटेगा, ब्रैकेट आएगा, x अपने तरफ से ऐड कर लेंगे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमें x टू दी पावर 1/3 दे रखी है, राइट। अब इस x की पावर 1/3 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, हमें एफ ऑफ एक्स की पावर 1/3 को फाइंड करना है, जबकि हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पहले से दे रखी है, तो हम इस वैल्यू को उठा के एक्स की जगह पे रख देंगे। तो हम जब x की जगह पर x की पावर 1/3 रखेंगे, और ये 3 तो पहले से है, तो ये 3 यहाँ पे लिख लेंगे। अब 3 से 3 हमारा क्या होगा, कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, 8x। ठीक है, ये हमारे हो गए आंसर, राइट। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 फलन है एफ जी और एच, मैपिंग है सब में n से n, और एफ एक्स की वैल्यू 2x दे रखी है, जी ऑफ y की वैल्यू दे रखी है, h ऑफ z की वैल्यू दे रखी है। तो हमें प्रूफ करना है कि h ऑफ g ऑफ f बराबर h ऑफ g ऑफ f। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 7। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लें कि f ऑफ x क्या दे रखा है, f ऑफ x हमें दे रखा है 2x, 2x। ठीक है, g ऑफ y, g ऑफ y दे रखा है 3y प्लस 4, और h ऑफ z हमें दे रखा है sin z। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है h ऑफ g ऑफ f, यहाँ पे लिख दो, टू प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि h ऑफ g ऑफ f बराबर h ऑफ g ऑफ f। ठीक है, ये चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे LHS। LHS में हमें क्या दे रखा है, h ऑफ g ऑफ f। ठीक है,
अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जब हमें जी एफ जी एच तीन तरह के हमें जब फंक्शन दे रखे हो तो सबसे पहले हम एफ को लेंगे, किसको लेंगे, एफ को, फिर जी को, फिर एच को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें लगा लेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा दिया। अब सबसे पहले हमें लेना है इसको, एफ को, तो ऑफ हटेगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 2x, तो हम लिखेंगे 2x। ठीक है, अब g ऑफ 2x हमें दे रखा है, g ऑफ y की वैल्यू हमें 3y प्लस 4 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, साइड में लिख लेंगे, क्योंकि g ऑफ y की वैल्यू दे रखी है 3y प्लस 4, तो अगर हम g ऑफ 2x की वैल्यू निकालेंगे तो हम y की जगह पे हम 2x को रख देंगे। ठीक है, ये बात हमने क्या की, साइड में लिख ली। ठीक है, तो हमें क्या मिला, g ऑफ 2x की वैल्यू मिली हमें 6x प्लस 4, h ऑफ 6x प्लस 4 मिल गया, और h ऑफ z की वैल्यू हमें साइन z दे रखी थी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन z की जगह पे 6x प्लस 4, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सॉरी आंसर नहीं, ये हमें LHS की वैल्यू मिल गई। अब हम RHS की वैल्यू को देखेंगे। हम RHS लिखेंगे, RHS क्या दे रखा है, h ऑफ g ऑफ f। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, f को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम f को देखेंगे, उसके बाद हम g को देखेंगे, फिर हम h को देखेंगे। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या दे रखी है, f ऑफ x की वैल्यू हमें 2x दे रखी है, हमने 2x लिख ली। ठीक है, अब ऑफ हटाएंगे, ब्रैकेट आ गया, g ऑफ 2x बन गया। ठीक है, अब g ऑफ x की हमें, g ऑफ y की वैल्यू हमें 3y प्लस 4 दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इस 2x को इस y की जगह पे रख देंगे, 3 2x प्लस 4। जैसा हमने LHS की जब हम वैल्यू निकाल रहे थे तब हमने सेम किया था, वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये मिल गया हमें 6x प्लस 4। ठीक है, और ये हमें मिल गया h ऑफ z, हमें पहले से दे रखा था यहाँ पे h ऑफ z बराबर साइन z, तो h ऑफ 6x प्लस 4 मिल गया हमें साइन ऑफ 6x प्लस 4, और LHS की वैल्यू भी यही आई थी, तो हमें दोनों ही साइड इक्वल मिल गई, तो हम लिखेंगे इक्वल टू LHS। ठीक है, RHS जो हमने फाइंड किया वो LHS के इक्वल आ गया, तो हमें जो प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है, जी ऑफ वाई की वैल्यू दे रखी है, हमें जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन नंबर कौन सा है हमारा, 8। जो गिवन चीजें हैं सबसे पहले वो लिख लो, एफ ऑफ एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स और जी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू साइन वाई। ठीक है, फाइंड क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स, ये हमें फाइंड करना है। ऑफ हटाएंगे, ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें ई टू द पावर एक्स दे रखी है, अब हमें जी ऑफ ई टू द पावर एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि हमें जी ऑफ वाई की वैल्यू दे रखी है, तो ई की पावर एक्स को हम वाई की जगह पे पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे भी वाई की जगह पे ई टू द पावर एक्स आ जाएगा, तो हमें मिला साइन ई टू द पावर एक्स। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन 9। इसमें हमें क्या दे रखा है, एफ की वैल्यू को दे रखा है, जी की वैल्यूज को दे रखा है, हमें जी ऑफ एफ निकालना है। ठीक है, लिख लेंगे हम यहाँ पे एफ इक्वल टू 1 2 3 5 4 एंड 1, जी इक्वल टू 1 3 2 3 और 5
कॉमा 1। तो हम क्या लिखेंगे, देखो अगर हम एफ ऑफ 1 की वैल्यू को निकालें तो हमें क्या मिलेगा, 2। देखो अगर हम एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 मिलेगा, अगर हम एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 मिलेगा, एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 मिलेगा। वही चीज हम यहाँ पे लिख लेंगे कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5, एफ ऑफ 4 की वैल्यू 1। सेम हम जी के लिए भी यही करेंगे कि जी ऑफ 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, जी ऑफ 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, और जी ऑफ 5 की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था, जी ऑफ एफ। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स, अगर हम इसके आगे का क्वेश्चन हम इसे ऊपर करेंगे, इसके लिए हम इसे इरेज कर देते हैं पहले। देखो हमें क्या निकालना था, जी ऑफ एफ। तो हम क्या करेंगे, एक्स को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, सिर्फ जी ऑफ एफ रहने देंगे। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स को अब हम क्या लिख सकते हैं, ऑफ हटाएंगे, ब्रैकेट आ जाएगा, और एक्स हम अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ 1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें 2 दे रखी थी, तो जी ऑफ 2, और जी ऑफ 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 3। जी ऑफ एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 5, तो जी ऑफ 5। अब जी ऑफ 5 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1। अब हम क्या बचा हमारे पास, एफ ऑफ 4, तो जी ऑफ एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमें 1 दे रखी है। अब जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, हमें निकालना था जी ऑफ एफ की वैल्यू, जी ऑफ एफ को हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड कर लिया, अब हम इन सभी को एक जगह पे लिख देंगे कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो हमें, सॉरी, जी ऑफ एफ की जो हमें वैल्यू मिली है वो मिली है 3। नहीं नहीं नहीं, देखो जब हमने 1 रखा तो हमें 3 मिला, ये लिखेंगे इस तरह से। जब हमने 3 लिखा तो 1 मिला, जब हमने 4 लिखा तो हमें 3 मिला। इस तरह से लिखना है हमें, और यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दूं मैं, कैसे करना है। सबसे पहले जो चीज गिवन थी वो हमने लिख ली। अब ये इस तरह से होता है कि पहली वैल्यू अगर हम रखते हैं तो उसकी सेकंड वाली वैल्यू उसका आंसर होती है। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 हो गई, सेम एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5 मिल गई, जी में भी हमने यही चीज की। फाइंड क्या करना था हमें, जी ऑफ एफ, और हटाएंगे, ब्रैकेट आ जाएगा, और एक्स अपनी तरफ से ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने एक एक करके जी ऑफ एफ ऑफ 1, जी ऑफ एफ ऑफ 3 सभी की वैल्यू को निकाल लिया और एक साथ कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इस बार हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10 हमें क्या दे रखा है कि कारण सहित बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। तो देखो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि प्रतिलोम फलन होता क्या है। तो प्रतिलोम फलन वो होते हैं जो एकाकी और आच्छादक दोनों ही प्रकार के फलनों को दर्शाते हैं, ऐसे फलन प्रतिलोम फलन कहलाते हैं। ठीक है, तो एकाकी फलन में क्या होगा कि एक अवयव का एक से संबंध हो, और आच्छादक में क्या होगा कि कोडोमेन में जितने भी अवयव हैं सबके पूर्व प्रतिबिंब हो। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें अगर फॉलो करती हैं, ये दोनों ही कंडीशंस को अगर कोई भी फंक्शन फॉलो करता है तो ऐसा फंक्शन प्रतिलोम फलन को दर्शाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, एफ हमें क्या दे रखा है, 1 to 10, 2 to 10, 3 to 10, 4, 10। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो ऐसे करके गोले बना लिए। फर्स्ट एलिमेंट सबके लिख दो, 1, 2, 3 एंड 4। इधर तो सिर्फ और सिर्फ 10 ही लिखना है क्योंकि और कोई भी एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 का जो रिलेशन है वो 10 के साथ है, 2 का रिलेशन भी 10 के साथ है, 3 का रिलेशन भी 10 के साथ है, और 4 का रिलेशन भी 10 के साथ है। यानी ये एक एक फलन तो नहीं है क्योंकि कई सारे अवयवों का एक अवयव से संबंध है। तो कौन सा फलन होगा, तो अगर लास्ट लेक्चर जिन स्टूडेंट्स ने देखा हो तो वो बता सकते हैं कि यहाँ पे ये कौन सा फलन बनेगा। तो ये फलन बनेगा बहु एक फलन। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि यह बहु एक फलन है, क्योंकि यह एक बहु एक फलन है। ठीक है, अगर एक ही और अच्छा तो दोनों ही चीजों को दर्शाएगा तब हम कह सकते हैं कि प्रतिलोम फलन है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है जी की वैल्यू हमें दे रखी है 5, 4,
6,3, 7,4 और 8,3। ठीक है, दो गोले बनाए, इसमें लिखा 5, 6, 7 एंड 8, इधर लिखा हमने 4 एंड 3। ठीक है, 4 एंड 3। तो 5 का रिलेशन हमारा 4 के साथ है, 6 का रिलेशन हमारा 4 के साथ है, 3 के साथ है, सॉरी 6 का जो रिलेशन है हमारा वो 3 के साथ है, 7 का रिलेशन हमारा 4 के साथ में है और 8 का रिलेशन हमारा 3 के साथ है। तो यहाँ पर भी सेम चीज हुई कि दो अवयवों का संबंध एक अवयव से है, इसलिए हम कहेंगे ये एक बहुएक फलन है। तो ये भी एक प्रतिलोम फलन को नहीं दर्शाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, नीचे लिख लेना इसके नहीं, क्योंकि यह बहुएक फलन है, बहुएक फलन है। इसके बाद हम इसके तीसरे पार्ट को देखेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट, h इज इक्वल्स टू 2, 7, 3 एंड 9, 4 एंड 1 एंड 5,13। ठीक है, तो हमने दो ऐसे करके गोले बना लिए, पहले में है 2, 3, 4 एंड 5, दूसरे में मैंने रखा है 7, 9, 1 एंड 13। ठीक है, तो 2 की मैपिंग है 7 के साथ, 3 की मैपिंग है 9 के साथ, 4 की मैपिंग है 1 के साथ, 5 की मैपिंग है 13 के साथ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक अवयव का संबंध कैसे है, एक अवयव से है। ठीक है, और तो हमें ये क्या मिला, एक ही फलन मिल गया। अब देखते हैं आच्छादक है या नहीं। तो आच्छादक क्या है कि कोडोमेन, इसे क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और कोडोमेन में हमारे जितने भी अवयव हैं उन सभी के पूर्व प्रतिबिंब दे रखे हैं, तो ये आच्छादक फलन भी होगा। और जब एकाकी और आच्छादक दोनों ही प्रकार के फलन होंगे तो ऐसा फलन हमारा प्रतिलोम फलन कहलाएगा। तो हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि यह एकाकी तथा आच्छादक फलन है। ठीक है, तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन नंबर 10 तक की हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम 11 क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 दे रखी है, तो हमें बताना है कि क्या ये फलन एक ही है, और फिर क्या हमें बताना है, प्रतिलोम फलन भी इसका हमें ज्ञात करना है। सॉल्यूशन नंबर 11, सबसे पहले लिखो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 और लिख दो एक के लिए, एक के लिए। ठीक है, हमने मान लिया, लेट क्या किया हमने, x1 x2 हमारे बिलोंग करते हैं किससे, यहाँ पे क्या दे रखा है आर, आर से बिलोंग करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स वन बराबर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स टू के, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 दे रखी है, तो हम एक्स की जगह पे एक्स वन कर देंगे और यहाँ पे x2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई x1 x2 प्लस 2x1। ठीक है, x1 x2 प्लस 2x2, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर x2, इसलिए फलन एक ही है। ठीक है, अब इसके आगे हमें बताना था इसका प्रतिलोम फलन यानी इनवर्स। तो हमने क्या किया कि लेट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, इनवर्स उधर जाके क्या हो गया, एफ ऑफ वाई हो गया। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, लेकिन हमें लिखना क्या है, एफ ऑफ वाई की, तो हम वाई को एक्स की जगह पे रख देंगे। तो हमें क्या मिल गया कि एक्स बराबर, सॉरी, एफ ऑफ वाई बराबर हमें मिल गया वाई अपॉन वाई प्लस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 2। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे देख लो, वाई एक्स वाई इधर जाके किसका हो गया, माइनस का, बराबर 2, वाई कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो वाई की वैल्यू हमें मिल गई 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, और वाई किसके इक्वल हम लेके चले थे, एफ इनवर्स एक्स के, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया 2 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, हमने दोनों ही चीजों को देख लिया। हमें पहले बताना था कि फलन एक ही है, ये बात सिद्ध करनी थी, उसके बाद हमें इसका इनवर्स निकालना था, इनवर्स फंक्शन। तो हमने दोनों चीजों को सॉल्व कर लिया शीट में। ठीक है, अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है, फंक्शन आर टू आर है, सिद्ध करना है कि एफ व्युत्क्रमणीय है और एफ का प्रतिलोम फलन हमें ज्ञात करना है। तो व्युत्क्रमणीय या फिर प्रतिलोम फलन दोनों ही चीजें सेम होती हैं।
तो कोई भी फंक्शन व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम फलन कब कहलाएगा, जब वो एक ही और आच्छादक दोनों हो। तो सबसे पहले हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्रतिलोम फलन निकालेंगे। तो एफ सॉल्यूशन नंबर क्या है हमारा, ये 12। एफ ऑफ एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है 4x + 3। सबसे पहले लिखेंगे एक एकी के लिए, एक एकी के लिए लेट x1 एंड x2 किससे बिलोंग करते हैं, r से। तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो 4x1 + 3 बराबर हो जाएगा 4x2 + 3 के। ठीक है, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर x2 मिल गया। तो लिखेंगे इसलिए फलन एक एकी है। ठीक है, अब देखेंगे आच्छादक के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए हमें क्या करेंगे, दो छोटे छोटे गोले बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, फंक्शन हमें क्या दे रखा था, R2R, हमें फंक्शन दे रखा है R2R। रियल नंबर हमारे कौन से होते हैं, -∞ से +∞, रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर। ठीक है, तो -2 -1 0 1 2 डैश 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 डैश। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या मिला हमें, माइनस एफ ऑफ एक्स दे रखा है x अपॉन x + 2, तो -2 अपॉन -2 + 2 क्या होगा, -2 अपॉन -2 + 2, -2 अपॉन 0 इंफिनिटी आ जाएगा, लिख लिया। फिर -1 जब रखेंगे तो -1 अपॉन -1 + 2, -1 अपॉन 1 -1। ठीक है, अब 0 जब रखेंगे तो 0 ही मिलेगा, जब हम 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 + 2 यानी 1 अपॉन 3 मिलेगा, जब हम 2 रखेंगे तो 2 अपॉन 2 + 2 यानी 2 अपॉन 4, तो 1 कम 2 2 दूनी 4 मिलेगा क्या हमें, 1/2। ठीक है, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे। तो हमने क्या देखा कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबके पूर्व प्रतिबिंब हैं। कोई भी एलिमेंट यहाँ पे ले लो, उन सभी के पूर्व प्रतिबिंब बनेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि कोडोमेन में सभी अवयवों के, देखो ये चीज मैंने रफली बताई है तो इसे बस नोट कर लेना, कोडोमेन में सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब हैं, इसलिए फलन आच्छादक है। अब दोनों ही चीजों को साथ में लिख लो कि अतः फलन व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एकेकी भी फलन है, आच्छादक भी फलन है, तो एक लाइन अपने तरफ से लिख लेना कि अतः फलन व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, इसके बाद हम इसके इनवर्स को देखेंगे। तो हम इनवर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई। इनवर्स उधर जाके हो गया एफ ऑफ वाई, और हमें एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो हम वाई को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो 4y + 3। ठीक है, एक्स प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो गया और इधर हो गया 4y, तो y बराबर हमें मिल जाए x - 3 अपॉन y बराबर x - 3 अपॉन 4 हमें मिल गया। और y हम किसके इक्वल लेके चले थे, f इनवर्स x के। f इनवर्स x बराबर हो गया हमें x - 3 अपॉन 4। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमने दो चीजों को इसमें देखा, सबसे पहले कि फंक्शन व्युत्क्रमणीय है, इसको हमने सिद्ध किया, उसके बाद हमने प्रतिलोम फलन या फिर हमने उसके इनवर्स को निकाला। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखते हैं। इसमें हमें क्या दे रखा है, f(x) बराबर x² + 4 और सिद्ध करना है कि f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम f इनवर्स y बराबर √y - 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां और r पॉजिटिव क्या है, सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 13, f ऑफ x दे रखा है हमें x² + 4। सबसे पहले हमें व्युत्क्रमणीय बताना है, तो हम देखेंगे एकेकी के लिए। व्युत्क्रमणीय के लिए एकेकी और आच्छादक दोनों का ही होना जरूरी है। तो एकेकी के लिए क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, तो x1² + 4 इज इक्वल्स टू x2² + 4। ठीक है, तो 4 से 4 क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया, x1² बराबर x2², स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर x2 कैसा आ गया फलन, इसलिए फलन एकेकी है। इसके बाद अब हम देखेंगे आच्छादक के लिए। ठीक है,
आच्छादक के लिए हमने क्या किया, दो गोले बना लिए। ठीक है, फंक्शन हमें कहां से कहां दे रखा है, रियल नंबर से दे रखा है, और रियल नंबर भी कौन से होने चाहिए, पॉजिटिव। वो भी होना चाहिए 4 से स्टार्ट हो इंफिनिटी तक, 4 इंक्लूड हो इंफिनिटी तक। ठीक है, तो 4 5 6 एंड सो ऑन, 3 एलिमेंट ले लिया हमने। तो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 4 16 प्लस 4 20, 25 प्लस 4 29 और 36 प्लस 4 40। ठीक है, ये हमारा इसका इसके साथ रिलेशन हो गया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ में। तो यहाँ पे क्या है, सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब बनेंगे, चाहे हम यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लें, सभी का पूर्व प्रतिबिंब बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए फलन आच्छादक है। ठीक है, अगर पूरा लिखना है तो ये लिख दो, चूंकि कोडोमेन में सभी अवयवों के पूर्ण प्रतिबिंब बन रहे हैं, अतः फलन आच्छादक है। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट लिख लो कि अतः फलन व्युत्क्रमणीय है, अतः फलन व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, इसके बाद हम इनवर्स को देखेंगे, इसके एफ इनवर्स वाई को हमें फाइंड करना है, वो देखेंगे। लेट किया, लेट एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो इनवर्स इधर जाके हो गया एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो प्लस का 4 इधर आके माइनस का हो गया, और ये स्क्वायर इधर जाके रूट पे चढ़ गया, तो एक्स इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 4, और एक्स हम किसके इक्वल लेके चले थे, एफ इनवर्स वाई के, तो हमें मिला एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू रूट वाई माइनस 4। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, फंक्शन बताना है कि व्युत्क्रमणीय है, सिद्ध करना है मतलब, और एफ इनवर्स वाई बराबर ये, हमें ये भी प्रूफ करना है। तो देखो, व्युत्क्रमणीय या फिर प्रतिलोम फलन कोई है या नहीं है फंक्शन, इसके लिए हमें एक एकी और आच्छादक दोनों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना होता है। तो देखो, ये क्वेश्चन भी बाकी सारे क्वेश्चन की जैसे सेम है, 13 के जैसे सेम टू सेम है। तो व्युत्क्रमणीय आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में भी हमने सारे के सारे क्वेश्चन एक एकी और आच्छादक को लेकर सॉल्व किए थे। तो व्युत्क्रमणीय को आप लोग प्रूव कर लेना, मैं एफ इनवर्स बाई को बता देती हूँ आपको ये कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन नंबर 14। ठीक है, तो लेट एफ इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो वाई हो गया एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। ठीक है, तो माइनस 5 इधर आके प्लस का 5 हो गया, 9x स्क्वायर प्लस का 6x, एक्स हमने इसमें से क्या किया, कॉमन कर लिया, तो 9x प्लस 6। देखो यहाँ पे क्या करो, कॉमन लेके भी यहाँ पे कुछ नहीं होना है, तो हमने क्या किया, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू कर दिया हमने 0। अब हम यहाँ पे इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, कैसे, 9x स्क्वायर एज इट इज रखो, अब 6x को लिख सकते हैं 2 इंटू 3x, 2 इंटू 3x इंटू 1 कर लो, माइनस वाई प्लस 5। ठीक है, अब 1 ऐड हो जाएगा और 1 ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। पूर्ण वर्ग बनाने में जो यहाँ पे दे रखा होता है 2a भी फॉर्मूला होता है, तो b जो हमारा क्या होगा 1 होगा, तो 1 ऐड करेंगे 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हमें ये क्या मिल गया, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल गया, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 3x इंटू 1 यहाँ पे दे रखा है। अब हमारे पास क्या क्या बचा, एक तो बचा ये और एक बचा ये। ठीक है, तो माइनस वाई प्लस 5 माइनस 1 बराबर 0, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर माइनस वाई, माइनस माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी, माइनस हो गया, और ये हो गया माइनस 1, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों ही टर्म इधर जाके प्लस की हो जाएंगी, y प्लस 6, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ जाएगा y प्लस 6 के ऊपर। ठीक है, अब 3x और इधर जाके ये किसका होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, y प्लस 6 माइनस का 1। अब x की वैल्यू को निकालना है, तो 3 इसके अपॉन में चला जाएगा इस पूरे ही टर्म के। ठीक है, और हमें यही चीज बतानी थी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x ये इक्वल हो जाएगा f इनवर्स y के, f इनवर्स y के, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। ठीक है,
चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, मान लीजिए कि एफ एक्स टू वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो हमें सिद्ध करना है कि एफ का प्रतिलोम अद्वितीय है। ये एक तरह की थ्योरम है, तो हम इसे देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 15, चूंकि एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अब जब एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है तो वो एकैकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, तो हम लिख लेंगे इसलिए एफ एकैकी तथा आच्छादक है। एकैकी तथा आच्छादक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो आई ऑफ एक्स एफ ऑफ जी ऑफ वाई के इक्वल होता है, और ये हमारा इक्वल होता है आई वाई के। ठीक है, अब हम लिखेंगे माना एफ के दो प्रतिलोम फलन G1 व G2 है। तब जब G1 और G2 होंगे तब क्या होगा, एफ ऑफ G1 वाई एफ ऑफ G2 वाई, ठीक है, दोनों ही इक्वल होंगे आई वाई के। अब जब दोनों ही आई वाई के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। ठीक है, एफ ऑफ G1 वाई बराबर हो जाएगा एफ ऑफ G2 वाई के। तो हम लिखेंगे इसलिए G एकैकी तथा आच्छादक है। अब G एकैकी तथा आच्छादक है तो क्या होगा कि F का प्रतिलोम अद्वितीय होगा। F का प्रतिलोम अद्वितीय होगा। ठीक है, दोबारा समझ लो। देखो ये एक स्टेटमेंट, एक थ्योरम है, तो इस चीज को हमें बहुत ही सही तरीके से समझना होगा, ताकि अगर हम इसे दोबारा करें तो बहुत ही आसानी से हो जाए। देखो सबसे पहले क्या दे रखा था, इसमें दे रखा था व्युत्क्रमणीय फलन है एफ। तो कोई फंक्शन अगर व्युत्क्रमणीय फलन है तो वो एकैकी और आच्छादक भी होगा, तो लिख लिया। अब हम इतनी चीज को याद रखेंगे कि जी ऑफ एफ एक्स अगर हम निकाले तो वो आई एक्स एफ ऑफ जी वाई के इक्वल होता है। ठीक है, और ये इक्वल होता है आई वाई के। तो अब हम लिख सकते हैं कि माना एफ के दो प्रतिलोम फलन G1 और G2 है। जब हमने G1 और G2 लिए तो यहाँ पे G1 और G2 आ गया, एफ ऑफ G1 वाई एफ ऑफ G2 वाई, और दोनों ही किसके इक्वल है, आई वाई के। ठीक है, जब ये इक्वल है आई वाई के तो आपस में भी इक्वल होंगे, और जब दो फंक्शन आपस में बराबर आ गए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी एकैकी तथा आच्छादक है। एकैकी तथा आच्छादक है। अब जी एकैकी तथा आच्छादक है तो एफ का प्रतिलोम कैसा होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू दे रखी है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू दे रखी है, और हमें एफ इनवर्स ज्ञात करना है और सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स का होल इनवर्स बराबर एफ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज गिवन है उसे लिख लो, एफ ऑफ 1 ए, एफ ऑफ 2 बी, एफ ऑफ 3 सी। तो हम क्या निकालेंगे, एफ इनवर्स। तो अगर हम देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि जब हम 1 रखेंगे तो ए मिली हमें वैल्यू, जब हमने 2 रखी तो बी मिली हमें वैल्यू, जब हमने 3 रखा तो सी वैल्यू मिली। तो देखो एफ ये है, एफ इनवर्स से क्या होगा, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो जाएगा इसका। ए आगे आ जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा, बी आगे आ जाएगा, 2 पीछे चला जाएगा, सी आगे आ जाएगा और डी पीछे चला जाएगा। ये हमें क्या मिला, एफ इनवर्स। ठीक है, तो हमने इसके एफ इनवर्स को हमने क्या किया, फाइंड कर दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एफ इनवर्स का होल इनवर्स बराबर एफ। तो अगर हम एफ इनवर्स का अगर हम होल इनवर्स निकालें तो अब फिर से ऑर्डर एक बार चेंज कर देंगे, तो हमें क्या मिला, ये 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी और 3 कॉमा सी। तो ये चीज हमें किसकी इक्वल मिल गई, ये चीज हमें एफ के इक्वल मिल गई, और यही बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी थी, तो हमने लिख दिया प्रूफ। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 को इसके देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, मान लीजिए कि एफ एक्स टू वाई व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध करना है कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है, और अर्थात एफ इनवर्स एफ इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल है एफ के। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 17। तो देखो चूंकि एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तब एफ एकैकी तथा आच्छादक होगा। एकैकी तथा आच्छादक होगा। एफ इनवर्स, यदि एफ इनवर्स एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तब
एफ इनवर्स ए क्या की तथा आच्छादक होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, आई ऑफ एक्स के। जी ऑफ एफ ऑफ वाई किसके इक्वल होता है, आई वाई के। राइट, आगे क्या करना है हमें, एफ ऑफ एफ इनवर्स का होल इनवर्स किसके इक्वल है, आई के इक्वल। ठीक है, अब हम दोनों तरफ एफ से कर देंगे मल्टीप्लाई, एफ ऑफ एफ इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ आई, एफ ऑफ आई। अब क्या होगा, एफ ऑफ आई ऑफ वाई। अब हमने क्या किया, जी ऑफ एक्स, क्या है ये, ए क्या की तथा आच्छादक है। अब हम क्या करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स बराबर होगा आई एक्स के, एफ ऑफ जी वाई बराबर होगा आई वाई के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का होल इनवर्स किसके इक्वल ले लिया हमने, आई की इक्वल ले लिया, दोनों तरफ एफ से कर दो मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा ये, एफ इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स एफ का होल इनवर्स, ये किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ आई के। ठीक है, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स और ये होगा एफ इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ आई के इक्वल हो जाएगा, सॉरी एफ ऑफ आई हमारा एफ के इक्वल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा आई ऑफ एफ इनवर्स का होल इनवर्स बराबर एफ, तो एफ इनवर्स का होल इनवर्स बराबर हो जाएगा एफ के, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव। ठीक है, दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने लिखा चूंकि एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है तब एफ एक ऐसी तरह आच्छादक होगा, ये चीज हम जानते हैं। लेकिन यदि एफ इनवर्स एक व्युत्क्रमणीय फलन होगा तो एफ इनवर्स एक ऐसी तरह आच्छादक होगा। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आई एक्स के इक्वल होता है और एफ ऑफ जी ऑफ वाई आई वाई के इक्वल होता है, तो अगर हम एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का होल इनवर्स लें तो वो इक्वल होगा किसके, आई के। ठीक है, क्यों, इस चीज को यहाँ पे समझो। देखो, अगर हम एफ इनवर्स हमने यहाँ पे लिया और एफ इनवर्स का होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, आई के, सॉरी एफ के, तो एफ इनवर्स ऑफ, अगर हमें एफ इनवर्स लें, एफ इनवर्स ऑफ एफ लें तो ये आई के इक्वल हो जाएगा, तो वो चीज हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, इसके आगे हमने क्या किया है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है एफ से, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक ब्रैकेट में किया, ये एज इट इज ऐसे ही आ गया, एफ ऑफ आई की वैल्यू तो कुछ नहीं होती है, 1 होती है, तो एफ का एफ आ गया। अब एफ ऑफ एफ इनवर्स आई की इक्वल होता है एफ इनवर्स का होल इनवर्स एज इट इज उतार लिया हमने। अब आई की कोई वैल्यू होती नहीं है तो एफ इनवर्स का होल इनवर्स एज इट इज आ गया, और जो कि इक्वल हो गया एफ की, और यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो देखो यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जो नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर करूंगी। बाकी में ये चैनल आपको अगर हेल्पफुल लग रहा है, इसकी लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, आपकी इससे बाकी हेल्प हो रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना और वीडियोस को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।